नमस्कार मित्रों, जय माता दी। हर हर महादेव, कालों के काल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और उनसे भी ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। सिंह राशि वालों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा जबरदस्त बदलाव लेकर आने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं बेटा। मुबारक हो, अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में खुशियों की घंटी बजने वाली है। जी हां, देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी भयानक खुशखबरी आपको मिलने वाली है। इसीलिए थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अभी देख लो, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी, और जब देर हो जाएगी तो यह मौका आपके हाथ से चला जाएगा, यह खुशखबरी आपके हाथ से छूट जाएगा, और फिर आप बाद में पछताने लग जाओगे और कहोगे कि गुरुजी हमें कोई खुशखबरी नहीं मिला, इस मौके का लाभ हमें नहीं मिला, हम इस मौके का लाभ नहीं उठा पाए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतरिक्ष की सभी 33 करोड़ देवी देवता ने दिया गुप्त संदेश। जी हां, अब होगा आपके जीवन में असली चमत्कार और असली बदलाव। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके दुश्मनों का पसीना बंद नहीं होगा। जी हां, और अगर इसे जानबूझकर अनदेखा करोगे तो फिर बाद में हमें कुछ नहीं कहना। दोस्तों, देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से यही वह मौका है अमीर बनने का। अगर यह भी मौका आपके हाथ से चला गया तो फिर बाद में आप कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत ठोकर खाए हो। लेकिन अब आप अपने जीवन में ठोकर नहीं खाओगे, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको खुशखबरी ही कुछ ऐसी मिलने वाली है। देवों के देव भगवान महादेव जी आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, और खुशखबरी सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जी हां, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इतनी बड़ी और भयानक खुशखबरी आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर मिलने वाली है, वह भी आपकी राशि वालों को एक प्रकार से यूं कहें कि खुशखबरी सुनकर आपको शक्कर आने लगेगा। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, आपने जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वही कांड अब आपके जीवन में होने वाला है। जी हां, अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में खुशखबरी की घंटी बजने वाली है, खुशियों का कॉल आने वाला है, और साक्षात देवों के देव भगवान महादेव जी यह खुशखबरी आपको अपने हाथों से देने वाले हैं। आपके नाम बहुत बड़ा संदेश आ चुका है। आखिर क्या है वह संदेश? अगर आप जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो आप लोग अंत तक देखते नहीं है, वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं, या फिर वीडियो को आधा अधूरा देखकर ही छोड़ देते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन का परम सुख नहीं मिल पाता है। अगर आप अपने जीवन का परम सुख, जीवन का उत्तम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सच में खुशखबरी सुनकर आप लोग रोने लग जाओगे। दोस्तों, कहते हैं ना, नसीब का लिखा कोई नहीं बदल सकता। जो आपके भाग्य में है वह आपके पास भाग कर चला आएगा, और जो आपके भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। दोस्तों, आप यकीन मानिए, जिनके ऊपर आप अपने दोनों आंख मूंद कर भरोसा कर रहे थे, जिस व्यक्ति के साथ आप अपनी जिंदगी बिताने को सोच रहे थे, जिस व्यक्ति के ऊपर आप खुद से ज्यादा भरोसा कर रहे थे, उसी से अब आपको धोखा मिलने वाला है। जी हां, और जब आप धोखा खाओगे तब आपको सब कुछ सच्चाई समझ आ जाएगा कि गुरुजी ने हमें पहले ही कहा था और हमें मन भी किया था, लेकिन हमने गुरुजी का बात नहीं माना, और हमें आज यह दिन देखना पड़ रहा है। आपके जीवन में जो होगा देखकर आप खुद ही कहोगे कि यह सब हमारे ही कर्मों का फल है। हमने अपने पांव पर अपने आप ही कुल्हाड़ी मारे हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी का सलामती चाहते हैं और अपने जीवन में ठोकर नहीं खाना चाहते हैं, अपने जीवन को सही सलामत रखना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप बहुत बड़ी गलती करने लगे हो, और अगर यह गलती आपने कर दी दोस्तों, जाने अनजाने में भी यह गलत ही अगर आपसे हो गई, तो आपके सारे के किराए पर पानी फिर सकता है। जी हां, क्योंकि विधाता ने आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला है, इसलिए सावधान हो जाइए और आज की इस वीडियो को पूरा देखिए। कहीं आपकी एक छोटी सी गलती ही आपके लिए सबसे बड़ा समस्या का कारण न बन जाए। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको वो सावधानियां भी बताएंगे, जो सावधानियां आपको अगले 24 घंटे के अंदर बरतनी है और पालन करनी है। और आपके लिए खुशखबरी तो है ही, वह खुशखबरी तो हम आपको सुनाएंगे ही, और वीडियो के अंत में हम उपाय भी बताएंगे। तो बस बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में अंत तक। लेकिन उससे पहले
मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव कालों के काल, जय श्री महाकाल जरूर लिखे। जो भी प्रेम से सच्चे दिल से कालों के काल जय श्री महाकाल लिखेगा, उनके जीवन में ना रहेगा कोई दुख और ना कोई जंजाल। तो प्रेम से बोलिए जय श्री महाकाल। देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में खूब सारा धन दौलत और ढेर सारा सुख शांति लिखा है। फिलहाल अभी आपके जीवन में ही काफी परेशानियां चल रही हैं और आप अपने जीवन के परेशानियों से उबार नहीं पा रहे हैं, परेशानियों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको चिंता करने की और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह जो समय अभी आपके जीवन में चल रही है, यह बहुत ही मुश्किल समय चल रही है। आपको इस मुश्किल समय से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, क्योंकि अभी यह जो समय है, यह अभी आपका इम्तिहान का समय चल रहा है। ऊपर वाला ईश्वर अभी आपका इम्तिहान ले रहे हैं। फिर उसके बाद ईश्वर जो चीज आपको देंगे, आप अगले 7 जन्मों में भी नहीं काम पाओगे और ना ही इकट्ठा कर पाओगे। मैं जानता हूं कि आप कितने अच्छे और सच्चे नेक दिल के इंसान हैं। अपने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया है और ना ही किसी के बारे में ही बुरा सोचा है, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको नहीं समझ पाया। जिसने आपको जिस नजर से देखा है, उसने आपको वैसा ही समझा है। लेकिन आप कैसे हैं यह आप जानते हैं और ऊपर वाला ईश्वर जानते हैं। जब ईश्वर आपके साथ खड़े हैं और परछाई बनकर आपके साथ घूम रहे हैं, तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। जो जैसा सोचते हैं उन्हें वैसा सोचने दो दोस्तों। जो इंसान बेवजह किसी को परेशान करता है, तब उस समय ईश्वर का निराला खेल शुरू होता है। और जब ईश्वर का निराला खेल शुरू होता है, तो सभी चीजों का हिसाब किताब होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफलता की अंतिम घड़ियां सामने आ चुकी है। वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिर कब आपको अपने जीवन में खुशियां मिलेगी, कब आप अपने जीवन में सभी सुखों का लाभ उठा पाओगे, आखिर आपके जीवन से यह दुख कब खत्म होंगे, आप अपने जीवन में क्या गलतियां कर रहे हैं जो कि आपको इतना दुख मिल रहा है, सारी चीज आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके नाम का पर्चा खुल चुका है। अब सब कुछ खुलासा होने वाला है। एक एक करके सभी राज आपके खुलने वाले हैं। दोस्तों, कलयुग में ऐसा पहली बार हुआ है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से पहली बार हमने वीडियो बनाई है, लेकिन आज की यह जो वीडियो है, यह वीडियो आपके लिए कुछ खास है, आपके लिए कुछ अलग है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज की यह वीडियो आज तक की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इंसान को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, जब आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज जीवन भर नहीं चलता है, तो डरने की और घबराने की क्या जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में सुख आए तो घमंड मत करना, और अगर दुख आए तो थोड़ा सा सब्र रखना। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते, तो रास्ते बदल, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना अपने जीवन से, क्योंकि कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। तू जो कर सकता है वह कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर ने आपके अंदर जो खूबियां दी हैं, वह किसी के अंदर हो ही नहीं सकता। ईश्वर ने हर किसी को एक यूनिक बनाया है, हर किसी को बेहतरीन बनाया है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, और यदि ईश्वर के ऊपर भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी एक डिसीजन आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है या फिर आपकी जिंदगी को आबाद कर सकता है। इसलिए सोच समझकर ही डिसीजन देना बेहतर रहेगा। दोस्तों, सुखी जीवन जीने के 3 मंत्र हमेशा याद रखिएगा। जी हां, अगर यह 3 मंत्र आप अपने जीवन में हमेशा याद रखते हैं, तो आप अपने जीवन में कभी भी आगे चलकर पछताओगे नहीं, कभी भी आगे चलकर रोना नहीं पड़ेगा। वह कौन से 3 मंत्र हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको उन 3 मित्रों के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही खास है। पहले है, क्रोध में उत्तर मत दीजिए। जी हां, अगर आपको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, तो आप एकदम चुप रहिए, कुछ भी जवाब मत दीजिए।
जब तक आपका गुस्सा शांत ना हो जाए, एकदम पूरी तरह से आपका गुस्सा ठंडा ना हो जाए, तब तक आपको कोई भी जवाब नहीं देना है। और दूसरा है, दुख में निर्णय मत लीजिए। जब आपका खराब समय चल रहा हो तब आप अपना ज्यादा दिमाग मत लगाइए। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुख के समय में बुद्धि ज्ञान भ्रष्ट हो जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, कुछ से कुछ गलत सलाहत कार्य करने लगता है। इसलिए दुख के समय में आप कोई भी डिसीजन मत लेना। और तीसरा है, आनंद में वचन मत दीजिए। जी हां, क्योंकि आनंद के समय में दिया गया वचन भी व्यर्थ हो सकता है। यह 3 बातें आपको अपने जीवन में हमेशा याद रखनी है। समय रुकता नहीं है। यदि आज समय बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा समय आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपने काम कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि ईश्वर जो भी करते हैं सब आपकी भलाई के लिए ही करते हैं। इसीलिए ईश्वर की हर एक फैसले से इंसान को खुश रहना चाहिए। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से कहना, गुरुजी आप बिल्कुल सही बोले। देखिए दोस्तों, हर इंसान सोचता है कि मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करूं, कुछ बड़ा करूं और हमारा आने वाला भविष्य अच्छा हो। लेकिन यह सपना हर किसी का पूरा नहीं होता है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो मेहनत से काम करते हैं और सही समय पर सही कार्य करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, हमारी किस्मत में यह सब लिखा ही नहीं है। तो उन लोगों को मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपका किस्मत कोई नहीं लिखता है। आपके किस्मत का निर्माण आपका कर्म करता है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करता है। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। और अपने जीवन में जितना बड़ा रिस्क लोगे आप उतना आगे जाओगे, क्योंकि ईश्वर खुद कहते हैं कि तुम 1 कदम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें 10 कदम आगे बढ़ाने को तैयार हूं। पहले तुम उस जगह को छोड़ो जिस जगह पर तुम कई वर्षों से रहते आ रहे हो और वहां रहकर तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। इसलिए सबसे पहले आप उन जगहों को छोड़ो और जीवन में कुछ बड़ा करो। बाहर निकालो, ठोकर खाओ, रिस्क लो, तभी पता चलेगा कि यह जीवन क्या है और यह जीवन कैसे चलेगा। भगवान कहते हैं कि तुम्हें लेना ही नहीं आता है, मैं तुम्हें बहुत कुछ देता हूं और तुम इतने भोले हो, इतने मासूम हो कि जो चीज मैं तुम्हें देता हूं वह भी तुम सही से प्राप्त नहीं कर पाते हो। इसमें भगवान की क्या गलती है और क्या दोष है दोस्तों? यह कलयुग है और इस कलयुग में यदि आप सीधे साधे भोले भाले बन के रहोगे तो आप भूखे मर जाओगे। इस कलयुग में अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है और अपने पेट के लिए अपना हिस्सा चलना पड़ता है। अपने हक के लिए लड़ना कोई बुराई नहीं है। इस कलयुग में जो जैसा करता है उनके साथ वैसा ही करो। अगर कोई आपसे अच्छे से बात करता है तो आप भी उनसे सच्चे से बात करिए। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। जी हां, यह मौका आपको देवों के देव भगवान महादेव जी देने वाले हैं और अगर आप तैयार नहीं रहोगे तो इस मौके का लाभ कोई और उठा सकता है। जी हां, क्योंकि इस दुनिया में हराम के खाने वालों की कोई कमी नहीं है। आप सोचते हैं कि हम अपना मेहनत का खाएंगे, किसी से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके जैसा सब लोग नहीं सोचते हैं। इसलिए तैयार रहना, आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको कहीं से भी 2 बड़ी खुशखबरी मिलकर रहेगी। जी हां, और ध्यान रखिएगा, किसी से भी कुछ मत कहिएगा और कहीं पर भी डिडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे वह आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो, चाहे वह आपका अपना ही संबंध, आपका रिश्तेदार, आपके घर का परिवार ही क्यों ना हो, उसे खुशखबरी के बारे में आपके परछाई को भी पता नहीं चलना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में आपका भला चाहने वाला कोई नहीं है। आपको लगता है कि मेरे साथ सब कोई है, जब भी मैं मुसीबत में पड़ूंगा हमारे मदद के लिए सब लोग खड़े होंगे, सब लोग मेरी मदद करेंगे। लेकिन जब आप मुसीबत में रहोगे उसे समय मैं लिख कर देता हूं। आपका कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ बातें बना सकता है। आपकी घर की रोटी नहीं, आपके घर का भोजन नहीं। जब आप मुसीबत में नहीं रहोगे तो उसे समय कुछ लोग कहेंगे। जब मुसीबत में पड़ोगे तो मुझे याद करना, और जब मुसीबत टल जाएगी, मुसीबत से जब आप बाहर निकल जाओगे, तब वही लोग कहेंगे, अरे मुझे बोल क्यों नहीं। दोस्तों, यही है दुनिया की सच्चाई। अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरुजी हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो ऐसा ही होगा। इसलिए सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, यह कलयुग है।
और इस कलयुग में कोई किसी का नहीं होता है। यह आपका भ्रम है कि यह मेरे साथ है, वह उसके साथ है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी कुंडली में संपत्ति के योग बने हुए हैं। रहा, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब आप अपने धन संपत्ति के मामले में काफी वृद्धि करने वाले हैं और आपके सभी रुके बिगड़े पड़े कार्य भी बनने वाले हैं और आपसी प्रेम बढ़ने वाले हैं। घर में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े को लेकर जो स्थितियां निर्मित हो रही थीं, वह भी अब समाप्त होने वाला है। जी हां, यानी कि आपके घर में चल रहे सभी क्लेशों का विनाश होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं या किसी कारण उनका संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो अब उनके जीवन में ही संतान सुख प्राप्ति के योग बनेंगे। इतना अच्छा और भाग्यशाली समय है कि आपके घर में संतान सुख की किलकारियां गूंजेगी। जी हां, घर परिवार में मिठाई बांटनी पड़ेगी। निराश मत होना। अपने जीवन से आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। संतान के विवाह के योग्य बना रहे हैं और संतान प्राप्ति के सुख तो है ही। अगले 24 घंटे के बेहतर आपकी संतान कुछ बड़ा कार्य कर दिखाने वाले हैं। कुछ ऐसा कार्य कर दिखाने वाले हैं जिससे आपका नाम रोशन होगा और आपका सीना 36 इंच चौड़ा हो जाएगा। जी हां, बहुत ही अच्छा समय, बहुत ही भाग्यशाली समय आपके जीवन में आने वाला है। दोस्तों, पूरा मोहल्ला खुशी से पागल हो जाएगा। जी हां दोस्तों, ऐसी खुशखबरी हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसे आप भूलने से भी नहीं भूलोगे। क्योंकि दोस्तों, अब सोने पे सुहागा होने वाला है और आप अपने जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हो। क्योंकि दोस्तों, माता रानी का असीम कृपा सीधा सीधा अब आपके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में 4 चांद लगने वाले हैं। जी हां दोस्तों, एक प्रकार से यूं कहें तो अब आपका बंद किस्मत का ताला खुल चुका है। जी हां दोस्तों, अब आपको अपने जीवन काल में आगे बढ़ने से स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते। जी हां दोस्तों, क्योंकि भाग्य के देवता भगवान शनि देव जी के द्वारा आपका भाग्य लिखा गया। और जब भाग्य के देवता भगवान शनि देव जी किस्मत लिखते हैं, तब वह उनके सभी पहलुओं को अच्छे से देखते हैं कि उसने अपने जीवन काल में कौन से कार्य किए हैं। उस हिसाब से उन्हें फल मिलता है और उसी हिसाब से उनका भाग्य लिखा जाता है, जिसको आपका भी भाग्य लिखा गया है। आपके भाग में कितना सुख है, कितना दुख है, क्या चीज आपको मिलने वाला है, किस चीज के लिए आपने कितना प्रयत्न किया है, कितना मेहनत किया है, सारा चीज आपकी कुंडली में लिखा गया है और वह अब आपको मिलने वाला। जी हां, अगले 24 घंटे के भीतर से ही आपकी जीवन की रूपरेखा बदलने वाली है। दोस्तों, ऐसे ऐसे बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं जिसे देखकर आपको भी यकीन नहीं होगा। परंतु दोस्तों, सच्चाई छुपता नहीं है और कोई माई का लाल इसे छिपा नहीं सकता। सच्चाई कुछ समय के लिए दबदा जरूर है, परंतु हमेशा के लिए कोई इसे दबाकर नहीं रख सकता। क्योंकि सच्चाई में कितनी पावर होती है कि एक झटके में इंसान की तकदीर बदल सकती है। जी हां दोस्तों, अब आपकी भी तकदीर बदलने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत खास होने वाला है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मौका बहुत बढ़िया है। यह मौका आपको दोबारा फिर नहीं मिलेगा। इस मौके पर चौका मारने का समय है। जी हां दोस्तों, रास्ता बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अगर इस समय में आप इस मौके पर आप चौका मार देंगे तो यूं समझ लीजिए कि सोने पर सुहागा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन काल से तमाम परेशानियां, तमाम दुख तकलीफ खत्म होने वाली हैं। क्योंकि दोस्तों, देवों के देव महादेव जी का जब निराला खेल शुरू होता है तो हमारे जीवन की आधी से ज्यादा दुख दर्द और परेशानियां तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। जी हां, और जिनके ऊपर देवों के देव महादेव जी का आशीर्वाद पड़ जाता है तो समझ लीजिए कि उसकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। जी हां दोस्तों, अगर आपको अपनी जिंदगी स्वर्ग बनानी है तो आपको देवों के देव महादेव जी से दिल लगाना ही पड़ेगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, विधाता का खेल शुरू होगा। आपको सिर्फ 2 बातें ध्यान में रखनी है, फिर देखिए आपकी किस्मत कैसे उड़ान भरती है और आपकी जिंदगी की गाड़ी बिना रुकावट के, बिना बाधा के कैसे आगे बढ़ती है, यह आप अपनी आंखों से देखोगे। जी हां दोस्तों, वीडियो सामान्य ग्रह गोचर एवं आपके चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, बहुत ही जांच पड़ताल करने के बाद
और पूरी कुंडली विश्लेषण करने के बाद आज की वीडियो तैयार किए हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय हो बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। इससे आपके जीवन के सारे कष्ट बाबा भोलेनाथ जी दूर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस तरह से देवों के देव महादेव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय होगा। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपके पद प्रतिष्ठा और नौकरी में वृद्धि लेकर आने वाले। जी हां, विशेषकर आज आपकी धन दौलत में वृद्धि के योग बन रहे हैं। जी हां दोस्तों, और पहले किए गए निवेश में आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिल सकता है। लेकिन आज आपको इतना जरूर ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा काम आपको नहीं करना है जिससे आपकी वजह से दूसरों का नुकसान हो। जी हां, नहीं तो देवों के देव महादेव जी आपसे नाराज हो सकते हैं। आज आपके ऊपर देवों के देव महादेव जी का कृपा बरसेगा और काफी धन लाभ होगा। और जो उच्च अधिकारी हैं वह आज आपके कार्य की प्रशंसा कर सकते हैं। रुका हुआ ट्रांसफर आज आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी से आज आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। देखिए दोस्तों, किस्मत का साथ मिलने से आज आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी। जी हां दोस्तों, अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में ऐसा बदलाव लेकर आने वाला है जो कि समझ लीजिए एक प्रकार से आपको लॉटरी लगी। जी हां, क्योंकि आपकी जिंदगी में धन दौलत की बरसात होने वाली है और अचानक से इतना बड़ा लाभ आपको अपने जीवन काल में होगा कि आप सीधी करोड़पति यानी कि मालामाल हो जाओगे। लेकिन आपको अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है। अगर कुछ संकेत आज आपको मिलता है तो आप उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोस्तों यही संकेत आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में हर छोटे मोटे प्रयास करते रहना और सभी रास्ते आजमा कर देखना चाहिए। क्या पता कौन सा रास्ता हमें मंजिल की ओर लेकर चला जाए। इसका कहना हमारे और आपके बस की बात नहीं है। उस परमात्मा, उस ऊपर वाले के हाथ में होता है। कभी कभी का आखिरी चाबी हमारी किस्मत का ताला खोल देती है। जीवन में सभी रास्ते आजमा कर देखना चाहिए। दोस्तों, मुबारक हो, आपके लिए खुशखबरी का कॉल आ गया है। अगले 24 घंटे के अंदर खुशखबरी सुनकर बहुत बड़ा झटका लगेगा। जी हां, क्योंकि अगले इन 24 घंटे के अंदर एक शोक संदेश दो बड़ी खुशखबरी आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। जी हां दोस्तों, अब हो जाओ तैयार, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से और धन के देवता भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का संदेश आने वाला है। जी हां दोस्तों, अचानक ही होगा, बड़ा उलटफेर किस्मत चमक जाएगी आपकी। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ समय साबित होने वाला है। एक प्रकार से यूं कहे तो यह समय धन प्राप्ति का समय रहने वाला है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आज की यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जो देखेगा उसी को यह खुशखबरी मिल पाएगी। अगर आप भी इस मौके का लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी यह समय आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा मेहरबान हो चुके हैं, जिससे कि भगवान श्री गणेश जी आपकी कुंडली में बना रहे हैं गज केसरी योग, उद्धत योग्य धन लक्ष्मी प्राप्ति योग, गज केसरी योग, भाग्यवान योग, राजयोग और धन योग बन रही है, जिससे कि कई बड़ी खुशखबरी एक साथ आपको मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आज की संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर एवं आपके चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर पूरे 11 बड़ी खुशखबरी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। जी हां, लेकिन इस राज को राज ही रहने देना, किसी के कानों कान भनक तक नहीं लगने देना। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, जो आपके कुंडली में लिखा गया है वह आपको मिलकर ही रहेगा। जी हां, बहुत से लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, आपको अपने रास्ते से अलग करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप एकदम शांत रहना, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हां, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी का साया है, और जब भगवान श्री गणेश जी का साया किसी इंसान के ऊपर पड़ता है तो उस इंसान का किस्मत
उस इंसान का भाग्य 7वें आसमान में कदम रखने लगता है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, यह राजयोग आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाने वाले हैं। जी हां, कहने का तात्पर्य है स्वर्ग की वह खुशियां आपको धरती पर ही मिलने वाली हैं, जिस खुशियों की आपने कल्पना की है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता दें, जिसके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता होती है वही जीवन में सक्सेस हो पाता है और उन्हीं को इस मौके का लाभ मिल पाता है। जिस इंसान के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, समझ लो उसे जिंदगी देना आ गया है। जी हां, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में बहुत से कम लोग हैं जिनके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। आने वाली अगले 24 घंटे तक आपको कोई भी भूल नहीं करनी है। जी हां, क्योंकि ग्रह गोचर का 101% साथ मिलेगा। अब आपको बिना मांगे ही सब कुछ मिलेगा। घर, गाड़ी, बंगला, इज्जत, प्यार, कैसा मान सम्मान व अन्य सभी प्रकार के सुख अब आपको इस धरती पर ही मिलने वाला है। जी हां, लेकिन दोस्तों आपको कुछ नियम कानून का पालन करना होगा, जो आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। उसके लिए आपको आज की यह वीडियो अंत तक देखना होगा और एक एक कर सभी बातों को ध्यान से सुना होगा, समझना होगा। आइए बात करते हैं और जानते हैं आने वाले अगले 24 घंटे का महाराशिफल। दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटे के अंदर खुशखबरी का ऐसी कॉल आने वाली है जिसे सुनकर आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। जी हां, आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा ने आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा संदेश भेजा है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 11 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हां, अब आपकी जिंदगी में सब कुछ मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में 2 राज्यों का निर्माण हो चुका है। जी हां दोस्तों, और यह राजयोग आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको 11 बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर महापरिवर्तन आपकी जिंदगी में होगा। जी हां, शुभ समय की हो चुकी है। शुरुआत आपके मुंह से निकली हुई हर बोली सच होने वाली है। आने वाली अगले 24 घंटे छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा है, जो दूसरे शहर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना चाहती हैं। उन लोगों के लिए समय बड़ा ही खास रहने वाला है, क्योंकि उसमें परिवारजनों का सहयोग मिल सकता है और कैरियर को लेकर जो कुछ समस्याएं चल रही थीं, वह आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर समाप्त होने वाली है और आपका भाग्य पुनः खिल उठेगा। आने वाली अगले 24 घंटे के अंदर किसी नए लोगों से मुलाकात होगी और लव लाइफ के लिए समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा। परिवार में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, खास तौर से आज के दिन। जी हां, ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में आपको अपने विवेक से काम लेना होगा। गुस्से में आकर, क्रोध में आकर आप किसी को भला बुरा कह सकती हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुस्सा कुछ ही समय के लिए होता है और अगर इस गुस्से में आप किसी को कुछ भला बुरा कह देती हैं तो वह जिंदगी भर हर किसी को याद रहता है। तो आपको इतना जरूर ध्यान रखना है, आने वाले अगले 24 घंटे आप अपने गुस्से पर काबू रखें तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। आज के दिन जरूरी चीजों में खर्चे होंगी, लेकिन खर्चों के साथ साथ आय भी बनी रहेगी, जिससे आपको परेशानी नहीं होगा। आज आपके भावनाओं में बहने की उम्मीद थोड़ी ज्यादा है। किसी छोटी सी बात पर भी आप उदास हो जाएंगे या पुराने बेहतर समय को याद करने लगेंगे। किसी पुराने दोस्त से संपर्क साधने की कोशिश कर सकते हैं। आज आप अपनी वर्तमान समस्या को सुलझाने के लिए कोई संतोषजनक समाधान खोजने या किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के मूड में है। आपको आज कोई बहुत अच्छा दोस्त मिलेगा जो आपका व्यायाम में बेहतरीन साथी साबित होगा। आप उसे पहले भी जानते थे, लेकिन स्वास्थ्य में उसकी भी रुचि का आपको अब भी पता चला है। आपकी मिलीजुली कोशिशों से आप अपने स्वास्थ्य को और अधिक गंभीरता से लेंगे और आपकी फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी। आप अभी किसी एथलेटिक कार्यकलाप में भाग ले सकते हैं। ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ रोमांटिक संबंध रखने से व्यर्थ का तनाव और परेशानियां पैदा होंगी। अपनी निजी और कामकाजी जिंदगी को अलग रखने की कोशिश करें। अपने संबंध में और अपने मन में भी उपज रहे तनाव को कम करने के लिए अपने पार्टनर के साथ कोई फिटनेस कार्यक्रम ज्वाइन करें। बिना बात की चिंताओं और तनाव से आपको संबंध में असुरक्षा महसूस होगी।
आपके अहं को आज पूरी तरह से तृप्ति मिलेगी, क्योंकि आपके नेतृत्व और संगठन के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए आपको पुरस्कृत किया जाएगा। आप पर्दे के पीछे रहकर अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको अपनी प्रतिभा और क्षमता अपने विभिन्न मुद्दों में जिस पर आप अभी कार्य कर रहे हैं दिखानी होगी। कल जो आपने गलतियां करी थीं, उन पर आपको अपने ऊपर कुछ हास्य होगा। आज आप जिद्दीपन के प्रति अपना स्वाभाविक झुकाव महसूस करेंगे, लेकिन जब आपको यह अनुभव होगा कि ऐसा करना आपके हित में नहीं है, तो आप पछतावा भी महसूस करेंगे। अच्छे से स्थिति समझें। आकस्मिक भावनाओं के बहाव में बहने के स्थान पर स्पष्ट सोच से काम लें। अगर आप थोड़ी सी समझदारी से काम लेंगे तो समाधान जल्दी निकलेगा और आपको जल्दी खुशी मिलेगी। यह आपके लिए खासी शर्मिंदगी उठाने वाली स्थिति हो सकती है कि आपको अचानक अप्रत्याशित रूप से बहुत तेज गुस्सा आ जाए। अपने इस रिएक्शन के लिए अब अपने दिमाग पर जोर न डालें। गलतियां करने वाले आप अकेले नहीं हैं और गलतियां सबसे हो जाती हैं। पिछले कुछ दिनों से आप जिस भावनात्मक तूफान से गुजर रहे हैं, यह उसका नतीजा भी हो सकता है। सबसे पहले उसका समाधान करने की कोशिश करें। विरोधाभासी ग्रहों की वजह से आज आप विपरीत दिशा में जा सकते हैं। आप एक निर्णायक निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन आप काफी सतर्क हैं और किसी भी तरह का असंतुलन नहीं चाहते। इन विरोधाभासी प्रभावों के कारण आपका प्यार का जीवन काफी दिलचस्प हो जाएगा। इन सब से आपको अपने साथी या अपने रिश्तों पर एक सबक मिलेगा, जो कि आपको भविष्य के लिए योजना बनाने में मददगार साबित होगा। आपका ध्यान आज भटकने की संभावना है। हालांकि आपका कार्य जमा होता जा रहा है, लेकिन आपका ध्यान अनुत्पादक गतिविधियों में लिप्त रहेगा। लेकिन फिर भी आपको आराम करने का अवसर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जागरूकता और चिंता हमेशा आपके मन पर हावी रहेगी कि आपका कार्य अभी अधूरा है। आपका लंबित कार्य जमा होता रहेगा, जो कि आपकी कार्य प्रणाली की दिनचर्या पर एक दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। अपने प्रति ईमानदार रहें, क्योंकि इसी से आप हर एक स्थिति में खुश रह पाएंगे। केवल दूसरों की परवाह करने के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान न करें। जो आपको भी अच्छा लगे वही करें। आपको यह सोचने में कुछ समस्या हो सकती है कि कहां से शुरू करूं, इसीलिए सारे पहलू देखकर अपनी प्राथमिकताएं तय कर लें। आप पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य के मामले में काफी सख्त दिनचर्या का पालन कर रहे हैं। आपको अब इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने अपने खान पान में कुछ परिवर्तन किया है, तो आपको आज इसके कारण अपने स्वास्थ्य में विशेष सुधार दिखाई देगा। इससे आपको अपने स्वास्थ्य वर्धक रूटीन पर बने रहने की प्रेरणा मिलेगी। आप इन अच्छे नतीजों को देखकर अपनी शारीरिक व्यायाम को और भी बढ़ाएंगे। आपको बहुत ही व्यवहारिक होकर अपने चिड़चिड़े रहने का कारण ढूंढना होगा। अगर आपको लगता है कि कोई चीज या बात आपके बहुत काम नहीं आने वाली, तो भी ओवर रिएक्ट न करें। अगर आपको अपने इस संबंध को आगे बढ़ाना है, तो आपको इन छोटी छोटी दरारों को भरना होगा। इसके लिए अपनी भावनाओं से हटकर स्थिति के बारे में व्यवहारिक होकर सोचना होगा। इस बारे में आपको अपने ही बारे में परेशान करने वाली कोई सच्चाई भी पता लगेगी। कुछ दिनों से आपके कार्य क्षेत्र में चीजें आपके अनुसार नहीं चल रही थी, परंतु अब कुछ सुधार आने की उम्मीद है। आपको ये याद रखना होगा कि कार्य क्षेत्र के मित्रों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने से आप शांति से काम में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी नरमी दिखाएं, तो कार्य क्षेत्र के मित्रों के साथ आप शांत माहौल का मजा ले सकते हैं। आज आप आकर्षण का केंद्र रहेंगे। फोकस का केंद्र रहना आपकी सहज विशेषता है, जिसके कारण कई लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। जब आप सहज रूप से वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के बारे में सोचेंगे, तो आपको बहुत से अपने जवाब और समाधान मिल जाएंगे। वाहन चलाते समय सावधान रहें और ध्यान से चलाएं। सादी DDHK पर गाड़ी चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी रखें। छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन अगर आप सावधान रहें तो इससे बच सकते हैं। मौतों और स्पीड ब्रेक से सावधान रहें। गाड़ी धीरे चलाएं। हो सके तो बिन किसी काम के बाहर घूमने से बचें। अपना काम खत्म करके घर पर आराम करें। अपने आप को उदास महसूस न करें, क्योंकि प्रेम की वो मुलाकात उस तरह से नहीं रही जिस तरह से अपने इस बारे में सोचा था।
इस रिश्ते को थोड़ा समय दीजिए। शायद आप अपने साथी के दिल को अभी समझ नहीं पाए हैं। आपके साथी का दिल सोने का है। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस बात को साबित करेंगी।